भी ऐसी सास बहू की कहानियाँ देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। ये है सीमा और रानी, ये दोनों जुड़वा बहनें हैं। इन दोनों की एक ही घर में अभी नई नई शादियाँ हुई हैं, और जो इनके सामने बैठी हैं ये है इनकी सास। देखो बहू, तुम दोनों को मैं जो समझा रही हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब तुम दोनों ससुराल आ गई हो, अब थोड़ा तौर तरीके से रहना। हमारे घर के कुछ नियम और कायदे हैं, उस पर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ माँ जी, हम बिल्कुल ध्यान देंगे। जी माँ जी, देंगे। अब इस घर को तुम दोनों को संभालना है, तो अब तुम आपस में देख लो कि कैसे इस घर को संभालोगी। और एक बात और ध्यान से सुन लो, कोई शिकायत का मौका नहीं आना चाहिए। नहीं माँ जी, हम कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। जी माँ जी, नहीं देंगे। इन दोनों की सास कम हिटलर ज़्यादा थी। बेचारी इन दोनों बहनों को तो ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी जेल में आई हैं और इनके सामने जेल का जेलर बैठा है जो इन्हें जेल के कायदे कानून बता रहा है। ठीक है, अब तुम दोनों जाओ और काम काज करो घर का। ठीक है माँ जी। ठीक है माँ जी। मैंने तो बहुत मना करी थी इन दोनों बहनों को एक ही घर में मत लाओ, पर मेरी सुनते कहाँ है वो। पता नहीं अब ये दोनों इस घर का क्या हाल करेंगी। अब झेलो इन्हें। ये है सुरेश, इस घर की बड़ी बहू सीमा के पति। ये बड़े ही शौकीन आदमी है और दिमाग के भी तेज है। क्या हुआ, खाना तैयार हुआ कि नहीं? अरे बस होने वाला है, 2 मिनट रुको। तुम्हारी 2 मिनट कब खत्म होएगी? कितनी देर से 2 मिनट कर रही हो? ऐसा करो, मुझे नहीं चाहिए खाना, मुझे जान दो, काम के लिए देर हो रही है। अरे नहीं, ऐसे कैसे, खाना लेके जाना। अरे नहीं, मेरे को नहीं ले जाना, मुझे वैसे ही भूख नहीं है। और ये छोटे वाले, इनका नाम है मोहन, ये इस घर की छोटी बहू के पति हैं। हाँ भाभी, सही कह रहे भैया। भैया को अभी तो भूख नहीं है, लेकिन काम पे पहुंचने के बाद भैया कचौड़ी पकौड़ी खाएंगे, तब भैया को भूख लग जाएगी। क्यों बे, तू नहीं सुधरेगा? भाभी को भड़का रहा अपनी। अरे भैया, वो जवान बस रही है। रुक, तेरी जवान को तो मैं सही करूंगा। क्यों डांट रहे हो देवर जी को? सही कह रहे हैं देवर जी, तुम रोज रोज बना बना के खाना नहीं ले जाते हो, क्या तुम्हें भूख नहीं लगती होगी? अरे आजकल भूख नहीं लग रही है। जब चाट पकौड़ी जिम में लग जाती है ना, फिर रोटी की भूख कहाँ लगेगी? अरे तुम भी किस पागल की बातों में आ रही हो जो तू झूठ बोलता रहता है? हाँ, मुझे मत बताओ, मुझे सब पता है कौन झूठ बोल रहा है कौन सच बोल रहा है। अरे भाभी, वो आपकी छोटी वाली कहाँ है? जरा बुलाओ उसे, वो अभी तक मेरी पैंट लेके नहीं आई। अभी तो यही थी वो, रुको बुलाती हूँ। छोटी। हाँ दीदी। भाई जी देवर जी नंगे डोल रहे हैं, इनकी पैंट कहाँ है? इन्हें पैंट वैंट दे दो जिससे कि ये काम पे जाए। गौरी, कब का तुझे पैंट लेने भेजा है? कब लाएगी पैंट? मुझे काम के लिए देर हो रही है। अरे नाराज तो तुम्हारी पैंट लेनी तो गई थी, वो पैंट पता नहीं मिल नहीं रही थी। तुम्हारी पैंट मिल नहीं रही थी, बहुत ढूंढने के बाद मिली है, इस चक्कर में देर हो गई। अब तो मिल गई, अब दे दे लाओ। अरे जल्दी दे दे भाऊ, जो अपने चक्कर है मुझे भी देर करता है रोज। हाँ चलो दे रही हूँ। काम तो ये दोनों भाई एक ही जगह पे करते हैं, लेकिन जो बड़ी वाली के सुरेश है वो थोड़ा अच्छा खासा कमाते हैं, और जो छोटी वाली के मोहन है वो थोड़ा पैसे के चक्कर में तंग ही रहते हैं। इस घर की छोटी बहू जो दिन भर अपने घर के कामों में ही लगी रहती थी। छोटी। हाँ दीदी बोलिए, कुछ काम था आपको? अरे छोटी, तू एक काम करेगी? हाँ बोलो दीदी। छोटी, तू इनके 2 कपड़े प्रेस कर दियो, मैं थोड़ा काम से बाजार जा रही हूँ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। है बहन कर दियो ने कहे, अगर इनको प्रेस नहीं मिले तो ये मुझ पर हल्ला करेंगे। वही इस घर की बड़ी बहू जो हमेशा खरीदारी में ही लगी रहती थी, और हफ्ते में 4 दिन वह बाजार के चक्कर लगाती थी और अपनी पूरी ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। ठीक है दीदी, मैं प्रेस कर दूंगी कपड़े, आप चिंता मत करिए, आप आराम से बाजार जाइए। वही बेचारी छोटी स्वभाव से सीधी होने के कारण हमेशा उसकी बातों में आ जाती थी। ठीक है छोटी, अब मैं चलती हूँ। ठीक है दीदी। अरे छोटी बहू, ये बड़ी किधर जा रही है इतनी जल्दी में? वो माँ जी, दीदी बाजार जा रही हैं, कुछ काम है उन्हें। अच्छा, बाजार जा रही है, पर वो तेरे पास क्या कहने आई थी? इनकी सासू माँ इन दोनों बहनों पे बिल्कुल बाज वाली नजर रखती थी, वो हर वक्त इन दोनों पे अपनी नजर गड़ा रखती थी। अरे दरअसल माँ जी, वो कुछ कपड़े थे जीजा जी के, तो वो दीदी ने प्रेस नहीं कर पाई होंगी। अब उन्हें बाजार जाना था, तो वो मुझसे कहने आई थी कि वो कपड़े मैं प्रेस कर दूं। बाजार जाना जरूरी था, घर के काम जरूरी नहीं है? उन दोनों बहनों को तो इस बात की खबर भी नहीं थी कि उनकी सास हमेशा उन दोनों बहनों में लड़ाई करवाने के लिए घूमती रहती थी, क्योंकि उन दोनों बहनों की शादी उनकी सासू माँ की मर्जी से नहीं हुई थी। कितना बाजार जाती है? जब भी देखो बाजार जाती रहेगी, जाने कितना पैसा खर्च करती है मेरे लड़के का। अरे जान दो माँ जी, कुछ काम होगा उनको, इस वजह से तो गई होंगी। अरे बेटा, तू सीधी है, मेरी बात को समझ, इसको कोई काम नहीं होता है, ये तो काम से बचती है। अब देख, अभी तो तेरे पे काम डाल के चली गई, ऐसे हर वक्त तेरे पे काम डाल के चली जाती है। और तू क्या कर रही है? तू दिन भर घर के काम में लगी रहती है, ये तेरा सीधेपन का फायदा उठा रही है। बेटा थोड़ा अपना दिमाग लगाया कर। अरे नहीं माँ जी, मैं उनकी छोटी बहन नहीं हूँ, तो अगर मैं उनको कुछ काम कर दूंगी तो इसमें क्या घट जाएगा? और फिर हम दोनों बहनों का घर तो एक ही है ना,
तो चाहे वो करे या मैं करूँ, बात तो बराबर है। अगर ऐसी बात है तो तू अपना कभी काम दे के देखियो उसे, वो करती है कि नहीं करती है। देख बेटा, तू इस घर की छोटी बहू है, मेरा काम है तुझे समझाना, बाकी तेरी मर्जी। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है। ठीक है बेटा, अब मैं चलती हूँ, तू अपना काम कर ले। छोटी की सास उसके दिमाग में अपनी बहन के प्रति नफरत का बीज डाल के चली जाती है। एक दिन मोहन को काम पे से आने में देर हो चुकी थी और छोटी बहू उसका इंतज़ार कर रही थी और वह बहुत परेशान भी थी। जब वह उसका इंतज़ार कर रही थी, इतने में ही मोहन घर आ जाता है। अरे आप आ गए, मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी। आज इतनी देर कैसे हो गई आपको? अरे कुछ नहीं, आज काम ज़्यादा था, इस वजह से देर हो गई। सुनो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है। तो फिर आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? मेरा चेहरा? अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो, आप अपनी पत्नी से झूठ नहीं बोल सकते हो। मैं आपका चेहरा देख के बता देती हूँ। बताओ क्या बात है, किस बात से आप इतना परेशान हो? अरे मैं तुमसे कह रहा हूँ ना, कोई बात नहीं है, मैं परेशान नहीं हूँ, सब ठीक है। अच्छा ऐसी बात है, तो जब तक तुम मुझे बात नहीं बताओगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। अरे तुम भी ना फालतू बातों को जिद लेके बैठ जाती हो। अगर फालतू बात है तो फालतू ही बात बता दो। अरे कुछ नहीं, आज मुझे मालिक ने पगार नहीं दी, इसलिए थोड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे आज तुम्हें पैसे देने थे ना घर खर्च के लिए। पगार नहीं दी? पर क्यों पगार नहीं दी सेठ जी ने? अरे दरअसल बात यह है, मेरी पगार बनी नहीं रही थी। क्या आपकी पगार नहीं बन रही थी? मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रहे हैं आप। पर आपने तो पूरे महीने काम किया है, फिर आपकी पगार क्यों नहीं बनी? अरे याद करो, पिछले महीने तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी ना, तो मैं अपने सेठ जी से कुछ पैसे ले आया था ना, और कुछ पैसे मेरे पे पहले के थे सेठ जी के, तो सेठ जी ने उन सब पैसों को काट लिया। फिर क्या था, मेरी पगार कुछ थी नहीं। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर अब हम घर खर्च कैसे चलाएंगे? बेचारी छोटी की किस्मत, जहाँ एक तरफ बड़ी के पति पैसों में अच्छा कमा रहे थे, वही छोटी बेचारी घर के कामों में भी दबी थी और खर्च से भी दबी हुई थी। चलो कोई बात नहीं, तुम चिंता मत करो, मैं कहीं ना कहीं से इंतजाम कर लूंगा। ऐसे आप कहाँ से इंतजाम करोगे? एक ही तो जरिया है हमारा, जो आपको पगार मिलती है, अब वो भी नहीं मिली। देखो तुम परेशान नहीं हो, इसलिए मैं तुम्हें नहीं बताना चाहता था। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? हम दोनों क्या अलग अलग है? आपकी परेशानी मेरी परेशानी है, तो आप मुझे बताओगे नहीं? अगर मुझे कोई परेशानी होगी तो क्या मैं आपको बताऊंगी नहीं? और हर काम को हम दोनों को साथ मिलकर करना है ना? हाँ ये तो सही कह रही हो तुम, पर मैं तुम्हें परेशान नहीं देखना चाहता था। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब सब भगवान भरोसे है। आप मुँह हाथ धो लो, मैं खाना लगाती हूँ। ठीक है चलो। इसको कहते हैं कंगाली में आटा गीला। बेचारे पूरे महीने इंतजार में बैठे थे पगार की, और पगार पहले के हिसाब में कट गई। वहाँ एक तरफ बड़ी बहू शॉपिंग कर रही थी, वही छोटी अपने सर पर पड़े जिंदगी के बोझ को कम करने के चक्कर में लगी हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेकर आऊँगी।